Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Myself Muhammad Waqas, and expecting that all of you will be quite here and preparing and taking your lectures according to schedule. Today we are going to take our fifth lecture on Mr. Chip's chapter number 6, अ फुटबॉल मैच, मतलब जिसका टाइटल है अ फुटबॉल मैच। आज का हमारा जो लेक्चर है वो मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 6 पर है। उसका जो टाइटल है अ फुटबॉल मैच। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, साथ में हम इडियम्स भी पढ़ेंगे। तो मूव करते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले वाला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, व्हाट वाज द परफॉर्मेंस ऑफ मिस्टर चिप्स एज अ टीचर बिफोर हिज मैरिज। अपनी शादी से पहले मिस्टर चिप्स की कारकर्दगी क्या थी एक उस्ताद के तौर पर। परफॉर्मेंस का मतलब कारकर्दगी, एज अ टीचर एक उस्ताद के तौर पर, बिफोर हिज मैरिज अपनी शादी से पहले। मिस्टर चिप्स की एक उस्ताद के तौर पर अपनी शादी से पहले की परफॉर्मेंस कैसी थी। दूसरी तरह से इसको देखते हैं, what kind of fellow person was Mr. Chips before his marriage। अपनी शादी से पहले मिस्टर चिप्स किस तरह का इंसान था, कैसा आदमी था। फेलो या पर्सन को हम कहते हैं दोस्त को भी, फेलो हम कहते हैं इंसान को, आदमी को भी, पर्सन को भी, शख्स को भी। शादी से पहले मिस्टर चिप्स कैसा इंसान था, कैसा शख्स था, कैसा आदमी था। नेक्स्ट क्या स्टेटमेंट है इसकी, आंसर इसका देखते हैं। बिफोर मैरिज, शादी से पहले, मिस्टर चिप्स वाज हार्श एंड ड्राई पर्सन। मिस्टर चिप्स बहुत सख्त मिजाज था और बहुत खुश्क मिजाज था। हार्श का मतलब होता है तलख मिजाज, गुस्से वाला, एंड ड्राई पर्सन मीन कि खुश्क मिजाज, ज़ुबान में किसी किस्म की मिठास नहीं है, इसको ड्राई पर्सन कहते हैं। ही वॉज कंजर्वेटिव, वो एक कदामत पसंद था। कंजर्वेटिव कहते हैं एक ऐसा आदमी, एक ऐसा शख्स जो मॉडर्निज़म को या फिर जिद्दत पसंदी को पसंद नहीं करता, लिबरलिज़म को पसंद नहीं करता, उसको कंजर्वेटिव कहते हैं। नैरो माइंडेड, और ये तंग नज़र था, इसको हम मतलब तंग जहन था, इसकी नज़र में या इसके जहन की इतनी वसअत नहीं थी, यानी कि ये ब्रॉड माइंडेडनेस को एक्सेप्ट नहीं करता था। एंड शॉर्ट टेम्पर्ड, और बहुत जल्द जो है वो गुस्सा कर जाने वाला इंसान था। शॉर्ट टेम्पर कहते हैं कि तल्ख मिजाज, गुस्से के साथ बात करने वाला, छोटी छोटी बात पे हमें खफा हो जाने वाला इंसान शॉर्ट टेम्पर कहलाता है। एंड हेटेड द वूमेन, मॉडर्न वूमेन, और जो जदीद दौर की ख़वातीन थी उनसे नफ़रत करता था। अब जदीद दौर से मुराद यहाँ पर ये नहीं है कि कोई ख़वातीन कोई और ही किस्म की मखलूक होंगी, ये ख़वातीन से मुराद जो आगे पर अपने आप को लेकर आना चाहती थी, जो ये जो हम लिबरलिज़म को प्रमोट करती थी, उनकी बात कर रहे हैं। हिज परफॉर्मेंस बिफोर मैरिज एज अ टीचर लैक्ड इंस्पिरेशन, उसकी जो परफॉर्मेंस थी, उसकी जो कारकर्दगी थी एक उस्ताद के तौर पर शादी से पहले, उसमें किसी किस्म की कोई तहरीक नहीं थी। लैक का मतलब कमी होना, फुकदान होना। इंस्पिरेशन कहते हैं तहरीक को, मोटिवेशन को। मतलब कि उसका टीचिंग का स्टाइल ऐसा था कि उसमें किसी किस्म की कोई मोटिवेशनल चीज़ें नहीं मिलती थी। ही वर्क वेल, बहुत अच्छा काम करता था बेचारा। वर्क वेल का मतलब अच्छा काम करना। ही वॉज डेलीगेंट, बहुत ही उम्दा काम करने वाला था। एंड अ फिक्सचर दैट गेव सर्विस, और एक तख्ते की मानद था जो अपना काम करता जाता। फिक्सचर कहते हैं एक ऐसा बंदा जो एस्टेब्लिश्ड, जो नॉर्म्स होती हैं, जो कवानीन होते हैं, उनसे आगे पीछे मूव नहीं करता, फिक्सचर उसको कहते हैं। मसलन ब्रुकफील्ड की तरफ से, इदारे की तरफ से उसको जो कहा जाता था वो करता था, उससे ज़्यादा नहीं करता था। सपोज़ कोई लेक्चर दे रहा है अगर क्लास में, तो जो कुछ बुक के ऊपर लिखा हुआ है वही पढ़ाना है। आगे पीछे से जो सोसाइटल रेफरेंसेस होती हैं या पर्सनल लाइफ से कोई एल्यूजन्स होती हैं, उनको ये कोट नहीं करता था। इसको फिक्सचर का नाम देते हैं। सेटिस्फिकेशन, ये तसल्ली भी देता, बच्चों को मुतमईन भी करता, कॉन्फिडेंस भी देता, एंड एवरीथिंग, और हर चीज़ देता एक्सेप्ट इंस्पिरेशन, स्वयं एक तहरीक के, मोटिवेशन के, ये बच्चों को सब कुछ देखता था। मतलब कि ये इतना मोटिवेशनल नहीं था, बाकी सब कुछ इसका अच्छा था। व्हाट चेंजेस डिड कैथरीन ब्रिजिस ब्रिंग इन मिस्टर चिप्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैथरीन ने कौन कौन सी तब्दीलियां जो है वो इसके अंदर पैदा कर दी। कैथरीन के आने से कौन कौन सी तब्दीलियां चिप्स के अंदर रूनुमा हो गई।
दूसरी तरह से इसको देखते हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ ह्यूमर डिड मिस्टर चिप्स हैव। मिस्टर चिप्स के पास किस तरह का मज़ाक था, यानी कि मिस्टर चिप्स जैसे ही कैथरीन को मिला है, कैथरीन को मिलने के बाद उसके अंदर एक तब्दीली आई है, उसमें मज़ाक के हवाले से कौन सी चेंज आई थी, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड कैथरीन इम्प्रूव इट, कैथरीन उसको कैसे बेहतर बनाया। नेक्स्ट है, व्हाट इन्फ्लुएंस डिड कैथरीन एक्सरसाइज ऑन मिस्टर चिप्स, कैथरीन ने क्या असर डाला मिस्टर चिप्स के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अच्छी तरह से तैयार करिएगा। आंसर देखते हैं। आफ्टर मैरिज, शादी के बाद में, चिप्स सेंस ऑफ ह्यूमर वाज शार्पेंड। चिप्स की जो ह्यूमर की एक सेंस थी, जो हिस्स थी, उसमें तरक्की आ गई। शार्पेंड का मतलब तेज़ हो जाना, यानी कि उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था वो इंक्रीज़ हो गया। एंड ब्लॉसम्ड, और एक फूल की तरह खिल गया। ब्लॉसम कहते हैं फूल के खिलने को। जिस तरह से फूल एक तैयार होता है, छोटा सा होता है पहले, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है, तो एक खिल जाता है एक दिन आके। इसी तरह से उसमें भी तब्दीली आ गई। इनटू अ सडन रिचनेस, कि वो भी एक बहुत ज़्यादा वाफर मकदार में उसमें तब्दीली आ गई। रिचनेस मीन वाफर, कसरत में, फरावानी में। ही बिगैन टू कट जोक्स इन द क्लास, वो क्लास में भी जोक वगैरह, मजाक वगैरह करना शुरू हो गया। हिज डिसिप्लिन इम्प्रूव्ड, और उसका जो नज़्म ज़ब्त था वो भी बेहतर हो गया। एंड लेसन्स बिकेम इंटरेस्टिंग, और उसके जो असबाक थे, जो उसके लेक्चर्स थे, वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो गए। लेसन्स मीन असबाक, बिकेम इंटरेस्टिंग, वो दिलचस्प हो गए। हिज ओपिनियन अबाउट द वुमेन वाज चेंज्ड, उसकी जो राय थी ख़वातीन से मुतल्लिक वो भी तब्दील हो गई। एंड ही बिकेम ब्रॉड माइंडेड, और ये वसीउल नज़र, वसीउल ज़हन इंसान बन गया। ब्रॉड माइंडेड इसको कहें। एंड लेस रिजिड, और फिर रिजिड भी नहीं था, मतलब कम रिजिड हो गया। रिजिड कहते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी किस्म का होता है। दूसरे नंबर पर रिजिड एक ऐसा बंदा होता है जो एक ही बात पे डटा रहता है, चाहे सही हो चाहे गलत हो, ज़िद्द करने वाले को रिजिड कहते हैं। मोर ओवर ही बिगैन टू लुक बियॉन्ड ब्रुकफील्ड, मज़ीद पर आगे वो ब्रुकफील्ड से भी आगे की अब सोच रखने वाला इंसान हो गया। ब्रुकफील्ड से आगे मीन कि वो ब्रुकफील्ड को भी तरक्की पर देख रहा था, और अपने आप को भी वो आगे काफ़ी ज़्यादा जो है वो तरक्की देख रहा था अपनी भी। इन अ नटशेल, एक मुख्तसर ये कि शी मेड हिम आ न्यू मैन, उसने यानी कैथरीन ने उसको एक नया इंसान बना दिया। शी मेड हिम आ न्यू मैन, उसको एक नया इंसान बना दिया। किसको? मिस्टर चिप्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। When and how did the boys at school begin to love Mr. Chips? कब और क्यों जो स्कूल के बच्चे थे मिस्टर चिप्स से प्यार करना शुरू हो गए। दूसरा है, Why did the boys begin to love Mr. Chips after marriage? शादी के बाद मिस्टर चिप्स से बच्चे प्यार क्यों करना शुरू हो गए जनाब। आंसर देखते हैं। आफ्टर मैरिज, चिप्स सेंस ऑफ ह्यूमर वाज शार्पेंड, ये आंसर सेम होगा जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में पढ़ा है। आफ्टर मैरिज, शादी के बाद, चिप्स सेंस ऑफ ह्यूमर वाज शार्पेंड एंड ब्लॉसम्ड इनटू अ सडन रिचनेस, उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो उसमें तरक्की आ गई, फरावानी आ गई, कसरत आ गई। ही बिगैन टू कट जोक्स इन द क्लास, वो क्लास में भी जोक वगैरह बोलना या मजाक करना शुरू हो गया। हिज डिसिप्लिन इम्प्रूव्ड, उसका नज़्म ज़ब्त बेहतर हो गया। एंड लेसन्स बिकेम मोर इंटरेस्टिंग, और उसके जो असबाक थे वो दिलचस्प हो गए। हिज ओपिनियन अबाउट वुमेन वाज चेंज्ड, उसकी जो ओपिनियन थी वो चेंज हो गई। एंड बिकेम ब्रॉड माइंडेड, और वो एक वसीउल नज़र इंसान हो गया। ये जो हमने सेम क्वेश्चन लास्ट वाला पढ़ा है, सेम वही वाला पढ़ रहे हैं। लास्ट पे हम जाके एक फ़िक्रे को ऐड कर लेंगे, जो ये होगा कि ऑल दीज थिंग्स, या इस तरह की चीज़ ऐड करके ना इसका आंसर हम करेंगे। हिज ओपिनियन अबाउट द वुमेन वाज चेंज्ड एंड ही बिकेम ब्रॉड माइंडेड एंड लेस रिजिड। मोर ओवर ही बिगैन टू लुक बियॉन्ड ब्रुकफील्ड। इन अ नटशेल, शी मेड हिम अ न्यू मैन। ऑल दीज थिंग्स मेड द बॉयज़ टू लव मिस्टर चिप्स। ये जो मिस्टर चिप्स के अंदर चेंजिंग्स आई हैं, उन चेंजिंग्स की बिना पर जो है बच्चे यानी कि स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे वो मिस्टर चिप्स से प्यार करना शुरू हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द आइडिया ऑफ मिस्टर चिप्स अबाउट इंग्लैंड। मिस्टर चिप्स का क्या ख्याल था इंग्लैंड के मुतालिक। आइडिया ख्याल को कहते हैं, अबाउट मतलब के मुतालिक। आंसर है, कैथरीन ब्रॉडेंड हिज व्यू, कैथरीन ने जो चिप्स था उसके ख्यालात को वुसत बख्शी। ब्रॉडेंड का मतलब होता है जिला बख्शना, वुसत दे देना। सो ही बिगैन टू लुक बियॉन्ड द रूफ्स एंड टरेट्स ऑफ ब्रुकफील्ड, तो ये फिर ब्रुकफील्ड से आगे की सोच रखना शुरू हो गया। जिस तरह से इकबाल लिखते हैं सितारों से आगे जहां और भी हैं, तो इसी तरह से ये ब्रुकफील्ड से आगे की देखना शुरू हो गया। ही सॉ इंग्लैंड एज समथिंग डीप एंड ग्रेशियस, उसने फिर इंग्लैंड को एक बहुत गहरा और बहुत ही शानदार जो है वो एक मुल्क के तौर पर देखा।
टू विच ब्रुकफील्ड वॉज वन ऑफ द फीडिंग स्ट्रीम्स, जिसको जो ब्रुकफील्ड स्कूल था वो एक नदी की मानिंद खुराक पहुंचा रहा था। मतलब ब्रुकफील्ड स्कूल जो है वो इंग्लैंड के अंदर अपनी सर्विसेज जो है वो अदा कर रहा है, तो इट मीन्स ब्रुकफील्ड स्कूल इंग्लैंड की जो स्ट्रेंथ होती है उसमें इजाफा कर रहा है, उसको परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सॉरी, ईडियम्स है। सबसे पहले वाला ईडियम्स, टू बी इन सम बॉडीज गुड बुक्स, किसी की नज़र में अच्छा होना। टू बी गुड इन समवन्स आए, इसका ये मतलब है, इसके हम उलट भी कर सकते हैं, टू बी इन सम बॉडीज बैड बुक्स, मतलब किसी की नज़र में बुरा होना भी होता है। टू बी गुड इन समवन्स आए, किसी की नज़र में अच्छा होना। ही इज़ इन गुड बुक्स ऑफ हिज टीचर्स, वो अपने असातिज़ा की नज़रों में बहुत अच्छा है। हिज टीचर्स की बजाय हिज बॉस भी हम लिख सकते हैं, वो अपने बॉस की नज़र में बड़ा अच्छा है। इस तरह के जुमले बना सकते हैं। किसी की नज़र में अच्छा होना, ही इज़ इन गुड बुक्स ऑफ हिज टीचर्स। नेक्स्ट है, इन द निक ऑफ टाइम, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। एट द 11th और एंड, मौका पर, आखिरी लम्हे पर इसको हम कहते हैं। ही केम टू हेल्प मी इन द निक ऑफ टाइम, वो आखिरी मौके पर, एंड मौका पर मेरी मदद के लिए पहुंचा। इन द टीथ ऑफ, के बावजूद, इसका मतलब होता है टू सक्सीड हैविंग डिफ़िकल्टीज़, कुछ परेशानियां मुश्किलात का सामना करते हुए भी कामयाब होना, इसको हम कहते हैं इन द टीथ ऑफ। ही सक्सीडिड इन द टीथ ऑफ सो मैनी ट्रबल्स, वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात होने के बावजूद जो है वो कामयाब हो गया। नेक्स्ट है, अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला भी इम्पोर्टेंट है। अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ज़्यादा फ़न जानता होता है लेकिन किसी का एक्सपर्ट नहीं होता, उसको हम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहते हैं। नोइंग मैनी थिंग्स ऑट बट एक्सपर्ट इन नाइदर, एक ऐसा आदमी जो कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जानता है, फ़न जानता है लेकिन किसी में भी माहिर नहीं होता। ही इज़ अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, वो तकरीबन हर फन मौला है लेकिन उस्ताद किसी का नहीं है, मतलब एक्सपर्ट किसी में भी नहीं है, हर फन मौला इसको कहते हैं। नेक्स्ट है, किक द बकेट का मतलब मर जाना, फौत हो जाना, स्पेशली किसी का इंतज़ार करना कि ये मर जाए, जान छूटे इससे। किक द बकेट, देखते हैं। हिज ऑफ स्प्रिंग्स आर वेटिंग फॉर हिम टू किक द बकेट टू गेट हिज प्रॉपर्टी, उसके जो बेटे हैं, उसके जो बच्चे हैं, ऑफ स्प्रिंग्स हम बेसिकली बच्चों को कहते हैं, उसका इंतज़ार कर रहे हैं बड़ी बेसब्री के साथ कि ये बूढ़ा कब मरे और हम इसकी प्रॉपर्टी हथिया लें, इसकी प्रॉपर्टी को हम अपने हिस्सों में तकसीम करें। ये इसका मतलब बनता है किक द बकेट का। ये था हमारा आज का लेसन जिसमें हमने लेसन नंबर 6 मिस्टर चिप्स का जो चैप्टर नंबर 6 है उसके शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़े हैं, फर्स्ट 5, और साथ में हमने 5 पेरा ईडियम्स जो हैं वो भी पढ़े हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग इनको रिवाइज़ करेंगे, पढ़ेंगे और इनसे मुतल्लिक़ क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पूछने की भी कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।